जय गंगा माता, जय माता चंडी, जय माता मरगट की मरई। आज का विषय टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो आज मैं बड़ी ही निराशा के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं YouTube पे अब नहीं आऊँगा। इसलिए नहीं आऊँगा क्योंकि आप लोग सोचते हो कि थाली हमारे सामने मतलब बने हुए पकवान आ जाए हम खा लें। तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों से, साधक भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से मैं इसलिए परेशान हो गया क्योंकि आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ, झूठ नहीं बताता। सच्चाई आप लोगों को रास नहीं आती, या यूँ कह दीजिए सच्चाई आप लोगों को पसंद ही नहीं है। तो मैं क्यों मूर्ख बनूं, क्यों आप लोगों को प्रवचन देता रहूं, क्यों आप लोगों को मैं बताऊं। आप लोगों को तो वही अच्छे लगते हैं जो लोग आपको बेवकूफ़ बना के अंधेरे में ही ले जाते हैं और पहले से ही आप अंधेरे में हो। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अब मैं YouTube पे नहीं आऊँगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सच्चाई बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे आना चाहिए YouTube पे या नहीं आना चाहिए, लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे YouTube की ज़रूरत नहीं है, ना YouTube पे मुझे आने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं किसी का भी, मेरे घर पे तो और मेरे आश्रम तो है नहीं, मैं अपने घर पे ही लोगों को देखता हूँ। मेरे घर पे ही इतने लोग आते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं उन लोगों को ही देख के खुश हो जाता हूँ कि भाई इनकी समस्याएं दूर कर रहा हूँ। क्योंकि YouTube चैनल पे आने का मकसद मेरा ये था कि मैंने जब देखा लोगों को कि लोग वैसे ही अंधेरे में पड़े हुए हैं और ज़्यादा अंधेरे में जा रहे हैं, इसलिए मैंने अपना YouTube चैनल खोला। और आप लोग चाहते हो कि मैं ज्ञान बांटता रहूं, सत्य बताता रहूं, तो आप लोगों का कमेंट मुझे चाहिए, मैं YouTube पे आऊं या बंद कर दूं। क्योंकि आप लोगों को जो किताबी ज्ञान परोस रहे हैं और किताबी ज्ञान लेके बैठे हुए हैं, आप उन्हीं लोगों के छत्र छाया में खुश हो। आपको मूर्ख बनाते हैं, आपका टाइम बर्बाद करते हैं, आपका पैसा बर्बाद करते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करते। तो मैं इसी विषय में आपको कहना चाहता हूँ, मैं YouTube छोड़ रहा हूँ। क्योंकि मैं लोगों को हकीकत बताता हूँ। कोई मुझे कॉल भी करता है तो मैं हकीकत ही बताता हूँ, उसे सत्य बताता हूँ, दूसरों की तरह अंधविश्वास नहीं बताता। तो आप लोगों को चयन करना मैं YouTube पे आऊँ या नहीं आऊँ। आप जितना ज़्यादा कमेंट करोगे मैं उस बारे में फिर सोचूंगा। तो आप लोगों से मेरा कहना है, देखिए शक्तियों को जो आपने मजाक समझ रखा है, शक्तियों को आपने जो मजाक समझ रखा है, शक्तियाँ मजाक नहीं हैं। आपने शक्ति किसी से ली, कोई भी हो, शक्ति ली और आप सोचो कि शक्तियों से या किसी देवी देवताओं से ऐसे ही काम करवा लें, तो ऐसे काम नहीं होते देवी देवताओं से। हर चीज़ का टाइम होता है, समय होता है। धीरे धीरे ही शक्तियाँ काम करती हैं, एक साथ कभी काम नहीं करती। और इन्हें टाइम देना पड़ता है, इन्हें टाइम देना पड़ता है, इन्हें जाप करना पड़ता है, इन्हें जागृत करना पड़ता है। अगर इस के लिए आप तैयार हो तो मुझे कमेंट करें, मैं YouTube पे आऊँगा, बताऊँगा। मगर अब मैं साधकों को साधना नहीं दूँगा, कोई विद्या नहीं प्रदान करूँगा। क्योंकि आप लोग विद्या के लायक हो ही नहीं, आप लोगों को विद्या की समझ ही नहीं है। जो मूर्ख बनाते रहते हैं उनकी ही बात आपको लोगों को समझ में आती है। तो देखिए, आपको मूर्ख बनना है, बेवकूफ़ बनना है तो बनते रहिए, उसमें मेरा कुछ नहीं जाता। मैं तो पागलों की तरह आप लोगों को समझा समझा के हार गया। आप लोग मूर्ख बनो, कुछ ही बनो, जो असली सिद्धि जिसके पास होगी, असली साधक होगा, तो वो कितना भी बड़ा संत हो, कितना भी बड़ा महात्मा हो, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो,
वो इन चीज़ों को भले ही भांति जानता है कि शक्तियों को भी जाप करना पड़ता है, उन्हें विधि विधान से भोग देना पड़ता है, उनका जाप लगता है और साल में एक बार हमें जागृत भी करनी पड़ती है। तो देखिए, जब तक हम जागृत नहीं करेंगे, हर देवी देवताओं का मंत्र बना हुआ है, बिना मंत्र के देवी देवता नहीं चलते, मंत्र शक्ति से ही देवी देवता चलते हैं। और मैं ये आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ। आप जैसे ही उनका मंत्र पढ़ोगे, जागृत करके मंत्र पढ़ोगे, तो देवी देवता अदृश्य रूप में प्रकट होते हैं। मगर मैं तो मूर्ख हूँ, आप लोगों को क्यों ये बात बता रहा हूँ? क्योंकि आप साधना के लायक हो ही नहीं, आप साधना प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप क्या सोचते हो कि एक दिन में तांत्रिक बन जाएं? तो एक दिन में कोई तांत्रिक नहीं बनता, एक शक्ति से काम नहीं होता, उसके विधि विधान होते हैं, नियम होते हैं। कोई मूर्ख नहीं है तांत्रिक जो 2-2, 3-3, 4 साल तक उनका जाप करता रहता है, उन्हें समय समय भोग देता रहता है और उनकी तपस्या करता रहता है। तो देखिए, आप लोग जो मेहनत करोगे, सबसे पहले तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे आऊँ ही ना आऊँ, और जो लोग मेहनत करोगे उसे मैं विद्या प्रदान करूँगा, वरना विद्या मैं अपनी विद्या किसी को नहीं दूंगा, मेरी विद्या मेरे तक ही रहेगी। और ग्रामीण क्षेत्र की विद्याएं, जिस लोगों को ये पता होगा, जिस साधकों को ये पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र की विद्याएं एकदम सटीक काम करती हैं और एकदम कार्य करने के लिए तैयार रहती हैं, मगर उस विधि विधान से, भोग क्रिया से आप करवाओगे तो काम करेंगे, नहीं तो वो हमारे और आपकी नौकरनी है, उन्हें भोग देना ही पड़ेगा जब भी वो काम करती हैं। आज मेरे पे भी सिद्धियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, तो मैं भोग देता हूँ, साल में 70-80 हज़ार का भोग देता हूँ, तो जब भी तो शक्तियाँ काम करती हैं। आप सोचोगे 2 अगरबत्ती में काम करके निकल लें, तो ऐसा नहीं होता। शक्तियों को प्रॉपर भोग दो, शक्तियों से विधि विधान से जाप करो, मेहनत करो। अगर आप मेहनत करोगे तो आप सक्सेस होगे, सफलता हासिल होगी। एक दिन में सफलता हासिल नहीं होती। मैंने असली विधि विधान बताए लोगों को, असली मंत्र बताए हैं जो देवी मुखी मंत्र हैं, असली कार्य बताए, मगर आप उस हिसाब से चलो। तो आज मैं खुद कहता हूँ, मैं आज किसी शक्ति को चलाता हूँ तो वो धीरे धीरे 2-3 महीने में काम दिखाना चालू कर देती है। और अगर आप बिना भोग के चलाओगे तो शक्तियाँ काम नहीं करती। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, फिर पूछूंगा कि मुझे यूट्यूब पे आना चाहिए या आपको अंधेरे में ही जाना चाहिए? जो अंधेरा करके बैठे हुए हैं, किताबी ज्ञान दे के बैठे हुए हैं, और जो चीज़ें मैं बताता हूँ इनमें किताबों में किसी का वर्णन नहीं हो, क्योंकि ये शक्तिमुखी शक्तियों के वर्णन है, उनकी बताई हुई विद्या है, तो इनमें किताबों में कहीं ज्ञान नहीं मिलेगा। और सारी ग्रामीण क्षेत्र की हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे वो भले ही बातें इन शक्तियों को समझ रहे होंगे कि ये क्या शक्तियाँ हैं। और कुछ साधक तो ऐसे हैं, उनने मेरे से विद्या प्रदान करी, विद्या प्रदान करने के बाद जिस शक्ति का जो काम है वो करती है। आप ना कि मारन करो, किसी की तंत्र विद्या बांधो, ना किसी का आप वशीकरण करो, इसलिए मैंने विद्या प्रदान करी है। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जो शक्ति का काम है वही करो, ठीक है जी। और कुछ तो ऐसे साधक है तांत्रिकों की शक्तियाँ बांधने चले। अरे एक शक्ति से साधक की शक्ति बनती है। अगर उस साधक ने शक्ति लौटा दी तो आपके पास 1-2 शक्तियाँ हैं, आप कौन सी शक्ति से उसे रोकोगे, कौन सी शक्ति से उसे साधोगे? नहीं साध पाए तो आपको प्राणों के घात हो जाते हैं, आपके प्राणों पे बनना आती है। क्योंकि जब शक्ति लौटती है बड़ी तीव्र गति से ही लौटती है और सीधा हमारे कलेजे पर अटैक करती है, हम उसको संभाल नहीं पाए तो सीधा परलोक का ही चयन होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, साधना में मेहनत लगती है, सफलता लगती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, साधना में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, और जिस हिसाब से शक्तियों को चलाना चाहिए उस हिसाब से शक्तियाँ चलाओ, जब भी आप साधक बन पाओगे, नहीं तो साधक नहीं बन पाओगे। और शक्तियों को तो सबसे ज़्यादा इसलिए लेना चाहिए कोई हमारा हित ना करे, हमारा घर परिवार अच्छा हो, तांत्रिकों से हमारी रक्षा करती रहे, हमारा मार्गदर्शन करती रहे, हमारा कोई बुरा ना चाहे, कोई भी जादू टोना ना चले, कोई भी टोटका ना चले। इसलिए शक्ति को लोग धारण करते हैं। ये नहीं कि आपको तांत्रिक बनना है, तांत्रिक का कोई अंत नहीं है। ये एक अंधा कुआं है, जितना ज़्यादा आप घुसोगे उतना ज़्यादा आपको ज्ञान मिलेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, तंत्र लाइन में जिसे घुसना है तो 5-6 साल बर्बाद करो, और 5-6 साल बर्बाद करने के बाद सारी शक्तियाँ हासिल करो, फिर नंबर 1 के तांत्रिक बनोगे। नहीं तो जिन्हें सिद्धियाँ हासिल करनी है, अपने घर की रक्षा के लिए सिद्धियाँ हासिल करवाओ, अपने घर की रक्षा करो, अपने घर की रक्षा के लिए सिद्धि लो, उसी में आपका कल्याण होगा। अब आप लोगों के ऊपर है
कि मैं यूट्यूब पे आऊँ या ना आऊँ, और जो विधान मैं बताऊँ विधान पे चलोगे तभी मैं आप लोगों को सोच के बताऊँगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय गंगा माता, जय माता चंडी, जय माता मरघट की मरई।